नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के बारे में। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था। पहली बार जब मैंने इसकी न्यूज़ पढ़ी और ये ट्वीट पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि शायद एक लिटरल लाइट हाउस बन रहा है, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जहां पर ऐसे लाइट हाउस सरकार बना रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट का नाम लाइट हाउस क्यों रखा गया है? क्योंकि इट इज़ अ बीकन ऑफ होप और ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सब प्रोजेक्ट है। ओके, तो इसकी डिटेल्स क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में, और किस तरह की नई टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो ये इनॉग्रेट किया गया था 1 जनवरी 2021 को। आई थिंक साल की सबसे पहली स्कीम या कोई बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया गया वो यही वाला था। 2021 की शुरुआत इससे हुई थी। अब अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहते हैं, तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स के मेरे पीडीएफ मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स में स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज के द्वारा 1300 प्लस वीडियोस बनाए गए हैं और अन्य कई फीचर्स हैं जो आपको इस कोर्स की डिटेल्स मिलेंगी हमारी ऐप पर। वहां पर आप ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स को चेकआउट कीजिए या फिर studiiq.com वेबसाइट विजिट करके भी इस कोर्स की डिटेल्स को आप देख सकते हैं। और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेक्चर की शुरुआत में आप लोगों से एक सवाल है, भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? यहां पर आपको मैं कोई ऑप्शंस नहीं देने वाला हूं, आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। उनका फाउंडेशन रखा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। अभी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही इनॉग्रेट हो रहे हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। और ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का हिस्सा था, GHTC इनिशिएटिव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना काफ़ी पुरानी स्कीम हो चुकी है, अब 5-6 साल पुरानी, तो उस पर अब क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अब इस पर आएंगे क्वेश्चन, अगर आएंगे तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, GHTC या फिर आस्था क्या है, तो आपको दोनों अभी इस लेक्चर में मालूम चल जाएगा। तो पहली बात तो ये प्रोजेक्ट 6 शहरों में लॉन्च किया गया है। आपको सबके नाम मालूम होने चाहिए, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। तो इनमें से ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, बस ये इंदौर और राजकोट कैपिटल नहीं है किसी भी राज्य के। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन में से, इनमें से कौन सा कैपिटल सिटी भी है और कौन सा GHTC इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। इन सभी शहरों में हर साल 1000 नए घर बनाए जाएंगे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और ये टेक्नोलॉजी कहां से आई है? GHTC, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। इस चैलेंज के तहत दुनिया भर से इनवाइट किया गया था कंपनीज को, आर्किटेक्ट्स को, डिजाइनर्स को, कि आप नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कीजिए जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग और अच्छे से बन सके, वो रेजिलिएंट हो, यानी कि भूकंप जैसे खतरों से उसे घरों को बचाया जा सके, अफोर्डेबल हो, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो और घर कंफर्टेबल बने। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाउसिंग फॉर ऑल का जो नारा है, 2022 तक प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल होगा, उसी के तहत ये GHTC इंडिया प्रोजेक्ट 2019 में स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत अभी तक कितने घर बन चुके हैं, इसका डेटा प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैंने वहीं से ये डेटा लिया है। तो एज ऑफ 4 जनवरी 2021 70 लाख घरों की ग्राउंडिंग हो चुकी है, यानी कि काम शुरू हो चुका है। 40 लाख घर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, और 15 लाख घर नई टेक्नोलॉजी से बनाए जाएंगे। और इसमें टोटल सेंट्रल असिस्टेंस 1.75 लाख करोड़ की दी गई है, जिसमें से 82,000 करोड़ रिलीज किया जा चुका है। तो थोड़ा सा एक यहाँ पर मेरे ख्याल से चिंताजनक आंकड़ा ये है कि जितना पैसा सैंक्शन हुआ है उसमें से लगभग आधा ही अभी तक रिलीज हुआ है, आधा पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट 2021 के एग्जाम्स के लिए ये स्टैटिस्टिक्स जरूर याद रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में टोटल 109 लाख करोड़ यानी कि 1.09 करोड़ घर बनेंगे, जिनमें से 40 लाख कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग 70 लाख का काम अभी चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं हम इस GHTC की, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। इसकी शुरुआत लगभग 2 साल पहले जनवरी 2019 में हुई थी। ये प्रोजेक्ट या फिर ये चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ही था। और इसमें टारगेट क्या था कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो कंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबल है उसको भारत सरकार के पास तक लाया जाए। तो ये एक तरह से ओपन कंपटीशन था कि जो भी बेहतरीन डिजाइन बना सकता है आवास योजना के लिए, घरों को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो कॉस्ट कम बने, जिससे रेजिलिएंट घर बने, इस तरह की टेक्नोलॉजी लाई जाए। टारगेट ये था कि रेडी टू लिव इन हाउसेस कम से कम समय में बन सकें, कम कीमत पर बन सकें और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन रहे। इस चैलेंज में जो टेक्नोलॉजी इनवाइट करी गई थी उनमें इन फैक्टर्स को ध्यान रखने के लिए कहा गया था। तो अगर कभी मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है GHTC के बारे में तो ये पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं, बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं ये। तो एनवायरमेंटल फैक्टर,
सबसे पहले टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट हो। ऐसा नहीं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरह हो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्बन एमिटर है। पॉल्यूशन में, प्रदूषण में कमी आनी चाहिए उस टेक्नोलॉजी के कारण। इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये देखा गया कि अडेप्टेबल हो, हर जगह उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जा सके, भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग कोनों में। उसकी प्राइस कम हो, अफोर्डेबल हो, सेफ्टी रहे, कंस्ट्रक्शन साइट पर वो खतरनाक नहीं होना चाहिए जो भी टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट सेविंग और स्पीड में कंस्ट्रक्शन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 आ ही गया, एक साल बचा है 2022 में और बहुत सारे हमें घर बनाने हैं। टेक्नोलॉजी के सोशल बेनिफिट्स इस तरह के हों कि वहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी और कम कॉस्ट के चक्कर में जो टेक्नोलॉजी है वो कम क्वालिटी के घर बनाकर दे दे। तो कंफर्ट और स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स बढ़नी चाहिए। तो इस तरह के टारगेट थे। ये जीएचटीसी चैलेंज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अधीन था, ये बात भी याद रखना। इट वाज अ सब मिशन ऑफ पीएमएवाई अर्बन। और इस तरह की टेक्नोलॉजीज लाने से हमें फायदा क्या होगा? देखो, हमने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोमिसेस किए हुए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, न्यू अर्बन एजेंडा, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो इन सब में जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा तभी तो कर पाएंगे जब हम पॉल्यूशन को कम करते हुए कंस्ट्रक्शन को त्वरित गति से करें और हाउसिंग फॉर ऑल लाएं। अब कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन सिस्टम, यानी कि आमतौर पर जिस तरह से घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत स्लो प्रोसेस है। वो कोई भी घर या कोई बिल्डिंग 1 साल 6 महीने में भी नहीं बनती है, कई बार बनने में 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो और ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वही मिडीवल टाइम पीरियड से ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, मॉर्टर का इस्तेमाल हो रहा है, हाथ में ईंटें लिए लोग लगा रहे हैं एक के ऊपर एक ईंटें। तो ये एक लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन वाला तरीका है। इसमें मैनुअल लेबर पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी अच्छा खासा है, मेनली क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल होता है और सीमेंट एक बहुत ही पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। तो ये धीरे होता है काम, एनर्जी इंटेंसिव है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सीमेंट पर निर्भर बहुत ज़्यादा इसकी निर्भरता है, मिट्टी पर निर्भरता है। कहीं पर अगर बजरी खनन पर रोक लग जाती है तो तुरंत वहाँ पर उस एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, जैसे दिल्ली में हुआ था आई थिंक 2018 या 19 की शुरुआत में। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन सिस्टम में। अगर ग्लोबल सीमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें, मैंने आपको आई थिंक ये पॉइंट बता दिया है कि अगर एक अलग देश होता सीमेंट इंडस्ट्री तो वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर होता। तो जीएचटीसी इंडिया का टारगेट था इन सभी दिक्कतों को सॉल्व करना। तो ये चैलेंज 2019 में शुरू हुआ था। उस समय एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, ग्रैंड एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस। कोविड के पहले इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जाती थी। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों ने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, फिर उनमें से कुछ आइडियाज़ को सिलेक्ट किया गया जो प्रूवन डेमोन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजी बता सकें, यानी कि वो रियलिटी में एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। और फाइनली उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज को सिलेक्ट करके सरकार ने चूज किया, इंप्लीमेंट किया और उन्हीं प्रोजेक्ट्स की शुरुआत अब 1 जनवरी को करी गई है। ठीक है, और इनको आईआईटी के इंक्यूबेशन सेंटर्स पर इनको और ज़्यादा प्रमोट किया गया। मान लो कोई स्टार्टअप कोई आइडिया लेकर आया था तो उसको अब आईआईटी के इंक्यूबेटर्स के अंदर डाल दिया और वहाँ से इनको एक्सेलरेट किया गया। तो एक्सेलरेटर वर्कशॉप्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं, मैं इनकी डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, आई एम श्योर आप सबको इनकी डेफिनेशन मालूम होगी। ठीक है, और इसमें एक और प्रोग्राम है अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स। तो ये जो आईआईटी के अंदर इंक्यूबेटर्स में इन्हें डाला गया, इस प्रोग्राम को कहा गया आशा इंडिया प्रोग्राम। तो ये आशा इंडिया आशा वर्कर से अलग है, दोनों को कंफ्यूज मत करना, लेकिन ये नया वाला आशा है। तो मल्टीपल चॉइस में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इस आशा को भी ध्यान रखो और वो जो आंगनवाड़ी वाली आशा कार्यकर्ता होती है उनको भी आप ध्यान रखिए। तो इस जीएचटीसी टेक्नोलॉजी में कई सारे अर्बन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, स्टार्टअप्स सबने हिस्सा लिया और फाइनली जो सिलेक्ट हुआ है वो ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इंदौर में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम है, राजकोट में मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, चेन्नई में प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम है जिसमें पहले से तैयार कंपोनेंट्स को बस जोड़ना है, आपको असेंबल करना है, जैसे लेगो होता है उसी तरह से आपको जोड़कर घर तैयार कर देने हैं। रांची में प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, 3D कास्ट वॉल्यूमेट्रिक, अगरतला में लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम और लखनऊ में स्टे इन प्लेस फ्रेमवर्क फॉर्मवर्क सिस्टम। अब मैं कोई सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट नहीं हूँ जो मैं आपको ये सब टेक्नोलॉजी समझा सकूँ, एंड जो चीज़ मैं नहीं समझा सकता वो मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता दूंगा। और टू बी ऑनेस्ट ये आपके काम का भी नहीं है। आपको एग्जाम किसका देना है? आर्किटेक्चर का नहीं देना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं जहाँ पर जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है। तो जनरल स्टडीज़ में आपसे मैक्सिमम शहरों के नाम पूछे जाएंगे, या फिर अगर कभी यूपीएससी मेंस में ये एग्जाम में पूछा गया तो आपसे बस इसके फ़ायदे नुकसान पूछे जाएंगे, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो सैंडविच पैनल सिस्टम है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, प्री फैब्रिकेटेड या प्री कास्ट टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी दुनिया भर में चल रही है।
उसमें क्या होता है कि पहले से प्रिपेयर्ड यूनिट होता है, उसको आपको बस लाकर एक के ऊपर एक जमाना है, एक तरह से मल्टी स्टोरी ऐसे बन जाते हैं। तो कुछ साल पहले एक बिल्डिंग बनी थी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, कुछ घंटों में एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई थी। उसका यूट्यूब पे वीडियो है, जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई एम फॉरगेटिंग कि वो कहाँ पर था, तो चाइना या हांगकांग दोनों में से किसी एक में था। रांची में 3D टेक्नोलॉजी फ्रॉम जर्मनी है, और अगरतला में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टील फ्रेम टेक्नोलॉजी है, और लखनऊ में प्री कंस्ट्रक्टेड वॉल टेक्नोलॉजी फ्रॉम कनाडा। तो कई देशों से यहाँ पर आइडियाज़ आए और इन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब सरकार इस जीएसटीसी वाले चैलेंज में जो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट हुई है उनके साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ेगी, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी कनेक्शन। ये सभी इन घरों में डायरेक्टली शुरुआत से ही लगा दिए जाएंगे, ताकि बाद में एलपीजी कनेक्शन देने के लिए आपको लाइंस ना लगानी पड़े। तो ये जो नए कंस्ट्रक्शन होंगे, जो ये हज़ार हज़ार घर बनने वाले हैं हर साल इन शहरों में, यहाँ पर ये सब सुविधाएं भी साथ ही में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब इसी पूरे प्रोजेक्ट में एक और टर्म आता है। सरकार को एक्रोनिम बनाने का बहुत शौक है, तो एक और नया एक्रोनिम है, इसे भी याद कर लो, नवरीति। नवरीति का फुल फॉर्म है न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग। ये है क्या? एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। बेसिकली अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपको इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना है, तो आप इस कोर्स में एनरोल करिए नवरीति में, और आप यहाँ पर जान सकते हैं इन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो ये कोर्स कौन चला रहा है? बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, BMTPC, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, तो इसको सैप भी कहते हैं। तो ये दोनों, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, और ये BMTPC जो है, ये दोनों मिलकर इस कोर्स को चला रहे हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।